हेलो स्टूडेंट। आज हम ड्राइनेज बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि फर्टाइल लैंड, ठीक है, जो किसके बीच में, दो रिवर के बीच में बनती है, उसे क्या कहते हैं। तो दो रिवर के वाले बीच में जो लैंड वगैरह पाई जाती है उसे दोब कहते हैं। दोब मतलब दो मतलब टू, और आब मतलब वाटर होता है। एक अराबिक वर्ड है आब। आब का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, याद रखें। तो ऐसे ही नाम पड़ा पंजाब का भी। पंजाब में जो पंज है, पंज का मतलब पाँच होता है और आब मतलब वाटर होता है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुला इंडिया कौन सा रिवर बनता है या बनाता है, वो है कृष्णा रिवर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कृष्णा रिवर किस माउंटेन से निकलता है। तो ये निकलता है माउंट महाबलेश्वर से। याद रखिए, माउंट महाबलेश्वर, ठीक है। और कितनी हाइट है इसकी, इतनी। तो कह रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सबसे लंबा रिवर कौन सा है, गोदावरी। पेनिनसुला इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, गोदावरी। पेनिनसुला इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, गोदावरी, ठीक है। रिवर बेसिन कौन बनाता है, कृष्णा, ठीक है। याद रखें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज गोदावरी एंड लेंथ इसकी दी गई है आपके पास। और तिम्बेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है। इसको आल्सो दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ गया, ठीक है। क्या आया, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। और इसको वृद्धा गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा, वृद्धा गंगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया का, इंडिया पेनिनसुला इंडिया का, तो वो कौन सा है, गोदावरी है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। वृद्धा गंगा, दक्षिण गंगा, सारा याद कर लें। विच रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज वृद्धा गंगा, जस्ट अभी पढ़ा। वृद्धा गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को, ठीक है, याद रखें। अच्छा, कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में और। कह रहा है गोदावरी इज एन वेरी ओल्ड रिवर, बहुत पुराना रिवर है। आल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कॉज बिकॉज इज लेंथ विच इज़ 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और वृद डैट मीन ओल्ड, वृदा ओल्ड, वृदा मतलब ही ओल्ड होता है, तो वृदा मतलब ओल्ड हो गया। तो इसी वजह वजह से इसे वृद्धा गंगा भी कहते हैं। ओल्ड गंगा भी कह सकते हो, दक्षिण गंगा भी कह सकते हो, गोदावरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज दक्षिण गंगा, वो भी गोदावरी है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा कहते हैं, साउथर्न गंगा भी कहते हैं, बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिवर गंगा। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, रिवर गंगा से, अंडरग्राउंड वाटर से। त्रिम्बक इन नासिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, जस्ट अभी तो पढ़ा, गोदावरी। जस्ट क्या पढ़ा, गोदावरी जो है, गोदावरी को वृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृदा कहते हैं। दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है, दो नाम हो गए। ओल्ड गंगा कहते हैं, साउथर्न गंगा कहते हैं। और ये नासिक के पास, नासिक के पास त्रिम्बक जगह में पाई जाती है, ठीक है, याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट कुछ इसके बारे में लिखा है जो पढ़ लेते हैं। नासिक लोकेट करता है बैंक ऑफ रिवर गोदावरी में। नासिक जो है, ये 4 प्लेसेस यहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। एंड अदर 3, बाकी मतलब 4 प्लेस हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे कुंभ मेला होता है। एक उसमें से नासिक में ही होता है। और बाकी के जो 4 हैं वो हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 हो गया। विच आर द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। और तिब्बत में किस माउंटेन के पास से इसका ओरिजिन होता है, माउंट कैलाश। वहाँ पर इसको किस नाम से पुकारते हैं, वो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द रिवर आल्सो नाउन एज त्संगपो, ठीक है। जस्ट अभी तो पढ़ा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अभी तो बोल रहा था कि इसका आंसर जल्दी दीजिए। त्संगपो रिवर बिगेस्ट रिवर इन तिब्बत है। और तिब्बतियन लोग इस त्संगपो को, ब्रह्मपुत्र को त्संगपो कहते हैं। और ये हाईएस्ट आल्टीट्यूड में पाया जाता है, ठीक है। और ये उल्टा बहता है, सीधा नहीं, ठीक है। कैसे बहता है, उल्टा। उल्टा बहने का मतलब कि पहले अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, गॉर्ज बनाते हैं और फिर इंडिया में आते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदुस रिवर, इंदुस रिवर का ओरिजिन किस पॉइंट से होता है, ठीक है। वो होता है माउंट कैलाश से, इंपॉर्टेंट रिवर ड्राइनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में। आगे द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदुस रिवर लोकेट करता है कैलाश मानसरोवर लेक, उसके पास में माउंट कैलाश पर्वत है, ठीक है, वहाँ पाया जाता है, ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय, ठीक है, वो कौन सा है, सतलुज, ठीक है, सतलुज इंपॉर्टेंट रिवर है, ओरिजिनेट होता है बियॉन्ड द हिमालय, ठीक, इंदुस ब्रह्मपुत्र ये भी ट्रांस हिमालयन रिवर है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, ऐसा कौन सा रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता, ठीक है, इंडिया में उसका ओरिजिन नहीं होता, वो है सतलुज। जस्ट तो पढ़ा अभी, हिमालय के बियॉन्ड होता है, तो हिमालय के बियॉन्ड, जस्ट ये हिमालय है तो उसके बियॉन्ड के तिब्बतियन रीजन में होता है सतलुज का ओरिजिन, ठीक है। चलिए, सतलुज रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर ऑफ द फाइव रिवर है, डैट फ्लो थ्रू द हिस्टोरिक क्रॉस रोड रीजन ऑफ द पंजाब। फाइव रिवर की वजह से ही तो नाम पड़ा था पंज आब, आब मतलब पानी, पंज मतलब पाँच, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में जाके ये क्या करता है, इरिगेशन का काम करता है। सतलुज रिवर आल्सो नाउन है, सतलुज का नाम सतादरी, सतादरी याद रखें, सतलुज का नाम क्या है, सतादरी, ठीक है। और ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदुस रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालय, ठीक है, हिमालय के बियॉन्ड किसका ओरिजिन होता है, इंदुस का, ठीक है, इंदुस का ओरिजिन कहाँ होता है, हिमालय के बियॉन्ड में होता है। ओरिजिन ऑफ द इंदुस रिवर, द इंदुस रिवर ओरिजिनेट नियर द मानसरोवर लेक, कहाँ पे ओरिजिन होता है, मानसरोवर लेक के पास, तिब्बतन प्लेट्यू के पास, ऑन द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द कैलाश माउंटेन रेंज, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द इटनरी ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान। इसका टू थर्ड पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसका इंदुस का मैक्सिमम पार्ट, इंडिया में ये कम बहता है और पाकिस्तान में ज़्यादा, और वहाँ की ज़मीन को पानी देता है, वही लिखा है। आगे है विच रिवर इज़ नाउन एज ओपन सेवर ऑफ इंडिया, ओपन सेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे कहते हैं, कौन सा रिवर है, यमुना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करिए व्हाट इज नाउन एज, व्हाट इज ओपन सेवर, ओपन सेवर क्या होता है। कह रहा ड्यू टू हैवी रेनफॉल या हैवी पोल्यूशन, बता ही देते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन किस रिवर में पाया जाता है, ड्यू टू हैवी पोल्यूशन रिवर यमुना को क्या बोला जाता है, ओपन सेवर या खुला नाला। याद रखें, एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो, ओपन सेवर खुला नाला, ओपन मतलब खुला, सेवर मतलब नाला, और नाला मतलब नाली, नाली में क्या डालते हो, गंद डालते हो, तो वही तो है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गंदा रिवर यही तो है, यमुना, ठीक है, जो मेन सिटीज़ के किनारे से जाता है, नोएडा वगैरह के पास है, तो सारा कचरा इसका वहीं पे गिराया जाता है। The town locate on the confluence of river भागीरथी एंड अलकनंदा, अलकनंदा मतलब इसके पास में कौन सा टाउन पाए जाते हैं, कौन से टाउन में ये मिलती होंगी, ठीक है, वो है आपके पास, वो उसका आंसर क्या रहेगा, बी, ठीक है, बी आपका देवप्रयाग, क्या रहेगा, देवप्रयाग, ठीक है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं, ठीक है। और पहले अलकनंदा और भागीरथी नाम से पुकारी जाती हैं, और बाद में जब मिलती हैं तो नाम क्या पड़ जाता है, गंगा, ठीक है, उससे पहले गंगा नहीं पुकारी जाती। वेयर डू रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट, फिर से क्वेश्चन आया है पेपर में, बहुत बार आया, देख सकते हो, इसे देवप्रयाग कहते हैं, क्या बोलते हैं, देवप्रयाग, जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, दोनों रिवर मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है देवप्रयाग वे रिवर अलखनंदा रिवर मीट भागीरथी एंड रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग वहाँ पे क्या होता है कि द रिवर अलखनंदा मीट मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा किसको मिलती है, मंदाकिनी। तो आप बताओगे मंदाकिनी का ओरिजिन कहाँ से होता है, अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, और भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, मतलब मिलती कहाँ पे है, घुमा के पूछा है, बस एक वर्ड दे दिया और नया, तो बस हैरान करने के लिए, इसे क्या बोलोगे, देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग इज़ द लास्ट प्रयाग, इसे लास्ट प्रयाग भी कहते हैं, और होली होली प्लेस है, ठीक है, जहाँ दोनों मिलते हैं, और उसके बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। आगे क्वेश्चन भी चलिए, विच आर द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट इन इंडिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सेडिमेंट कौन फ्लो करता है अपने साथ इंडिया में, तो वो गंगा है, ठीक है। चलिए, गंगा इज द मेन रिवर
जो फ्लो करता है सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स, एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंदुस जो हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं, बट देयर सेडिमेंट फ्यू इन कंपैरिजन ऑफ गंगा। गंगा के सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं ब्रह्मपुत्र और इंदुस से, ये भी तो सेडिमेंट लाते हैं मगर कम लाते हैं गंगा के मुकाबले। सबसे ज़्यादा सेडिमेंट लाने वाला रिवर गंगा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ, अपना रास्ता चेंज करना। ऐसा कौन सा रिवर है जो अपना रास्ता बदलता रहता है? वो है कोसी, और कोसी को बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाथ चेंज करता है, पाथ चेंज करके फ्लड लाता है, कहाँ लाता है फ्लड? बिहार में, और इस वजह से इसे सारो ऑफ बिहार कहते हैं। वाइल चेंजिंग इस पाथ, ठीक है, फ्लड काज करेगा, ठीक है, बहुत बार फ्लड काज किया इसने। अच्छा, सारो ऑफ बिहार जस्ट अभी पढ़ा, कोसी रिवर। कोसी का ओरिजिन कहाँ पे होता है, ठीक है, याद रखें, बता दें, ठीक है, कमेंट में। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिवर आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो रिवर जो कंट्री से या कंट्री के बाहर से ओरिजिन होता है, फ्लो वहाँ से करता है, उसे ब्रह्मपुत्र फिर यहाँ आता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड फ्लो टू बांग्लादेश, इट इज़ नोन एज। मतलब सिंपल सी बात है, ओरिजिन इसका बाहर हुआ, जाके गिरता भी बाहर से ही है, बांग्लादेश से जाके गिरता है कहाँ पे? ये गिरता है आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? कौन सा रिवर डेल्टा नहीं बनाता? गंगा तो डेल्टा बनाता है, गोदावरी भी बनाता है, महानदी भी बनाता है, और तापी नहीं बनाता, तो ये इसका आंसर होगा। कह रहे गंगा गोदावरी महानदी ये तीनों की तीनों फ्लोइंग करती हैं एंड द फॉर्म डेल्टा, क्या बनाती है? डेल्टा एट बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। वाइल तापी जो है ये फ्लो करती है वेस्ट, हाँ क्वेश्चन देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में तापी का नाम आता है, और तापी वेस्ट में जाके गिरती है और कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा, ठीक है। नर्मदा इनमें से किस स्टेट में से नहीं गुजरती, ठीक है। नर्मदा किससे नहीं गुजरेगी? आपकी राजस्थान से, वहाँ तो रिवर जाते ही नहीं है। द बेसिन ऑफ नर्मदा अकाउंट फॉर 87% इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में से बहती है, और महाराष्ट्र से, और फिर कुछ पार्ट इसका गुजरात, और इसका बेसिन राजस्थान नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुला इंडियन रिवर डज नॉट मीट अराबियन सी? अराबियन सी में कौन सी नहीं गिरती, कौन सी नहीं गिरती है? वह है कावेरी, ठीक है, कौन सी नहीं गिरती? कावेरी, ठीक है, याद रखें। कावेरी रिवर जो है वो अराबियन सी में नहीं गिरती। अच्छा, पेरियार, नर्मदा और तापी, तापी और नर्मदा दोनों, नर्मदा ताप्ती, ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है। मगर कावेरी जाके कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। कावेरी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कावेरी गिरती है बे ऑफ बंगाल में, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बारे में तो पहले ही बताया होगा कि एक रिवर और भी है, उसको भी कमेंट करें आप, ठीक है, कौन सा है जो यहाँ फ्लो करता है, बड़ा रिवर है, मगर पेरियार याद रखें आप, पेरियार भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? वही है ना, साउथ से जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं, साउथ से सीधा नॉर्थ की तरफ फ्लो करने वाला रिवर बताएं, वह सन। देखो क्या क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है कि जो रिवर, ठीक है, इंडिया में साउथ से ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, बाकी सारे नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, ये ऊपर जाता है, सन रिवर है, ठीक है, याद रखना। और गंगा में जाके मिलता है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, और कहाँ मिलती है? पटना में। एक और क्वेश्चन बन गया। आगे है ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है और कौन से उसके मेन रिवर हैं, ठीक है, याद रखें पहली बात, ठीक है। तो कौन सी करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच? चंबल, यमुना, ठीक है। और एक और बात, चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और मानस है ब्रह्मपुत्र की, और सन नर्मदा का नहीं है। सन तो जस्ट अभी पढ़ा, सन किसकी ट्रिब्यूटरी है जी? बताइए, गंगा की। तो गंगा की है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये दोनों आंसर हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और, ये बहुत बार पूछा गया, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? नर्मदा का ओरिजिन होता है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक पीक में, ठीक है, मेकल माउंटेन में, और लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला इंडिया का, ठीक है, जो कहाँ गिरता है? अराबियन सी में, ठीक है। ये रिफ्ट वैली फॉर्म करता है, क्या बनाता है? रिफ्ट वैली,
याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म एस्चुरीज, इनमें से कौन सा एस्चुरी बनाता है? नर्मदा तो बनाता है, जस्ट पढ़ा ना, ये क्या पढ़ा ऊपर, एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है ये? एस्चुरी बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिफ्ट वैली बनाता है, एस्चुरी बनाता है, तो कह रहा है विजयवाड़ा लोकेट करता है बैंक ऑफ द किस रिवर में पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में इस पर पूछ रहे, सीबीटी वगैरह में। तो वो है कृष्णा। कृष्णा रिवर के किनारे में विजयवाड़ा पाया जाता है। विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या। ये बहुत बार पूछा गया, जल्दी इसका आंसर नर्मदा ही लिख लें। ठीक है, नर्मदा सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच से फ्लो करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। सतपुरा याद रखें, अभी जस्ट किया, नर्मदा सतपुरा और विंध्या के बीच से सतवई जाता। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिटी दी है। ठीक है, तो चलते हैं। क्या था कि जबलपुर किसके किनारे पे है? पहली बात है, जबलपुर आपका है नर्मदा के किनारे। कहाँ पे है? नर्मदा के किनारे। तो ए टू के साथ यहाँ पर है। और कोई है तो बताइए, जल्दी करें, तो इसका ए ही आंसर होगा। ऐसे ही करके आप बाकी ढूंढ सकते हैं। जबलपुर, नर्मदा, पेरिस, सियान, लंदन, थैमिस, लाहौर, रावी। ठीक है, जो द फॉलोइंग रिवर डज नॉट रिलेट विद द पंजाब। पंजाब से सतलुज तो रिलेट करता है। ठीक है, रावी करता है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है? ठीक है, वो कमेंट में बता लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।